सो वेलकम बैक स्टूडेंट। आज हम लोग फिर से आपका क्लास 12 एनसीईआरटी का चैप्टर 7 पढ़ेगा। ठीक है, जैसे कि लास्ट वीडियो में मैंने आपका वाटर रिसोर्सेज यानी कि चैप्टर 6 को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग चैप्टर 7 मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज को देखेगा। ठीक है, मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग मिनरल्स को देखें। ठीक है, तो मिनरल्स में अगर आप बात करेगा, ठीक है, तो मिनरल्स अगर आप बात करें तो आप मैंने यहाँ में आप देखना है नेचुरल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स फिजिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, यानी कि क्या बताया है कि मिनरल्स एक ऐसा नेचुरल सब्सटेंस है, ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि आपका ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक है, जिस पे आपका क्या है कि जितना भी आपको जो केमिकल्स एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है उस पर ही डेफिनेट है। ठीक है, यानी कि उसी से ही ओरिजिन है। तो आप यहाँ में देख सकते हैं कि मिनरल्स, तो मिनरल्स का हम लोग बहुत ज़्यादा टाइप्स में देखा जाएगा। मिनरल्स का आपका 2 टाइप्स है, ठीक है, इसका आपका 2 टाइप्स देखा जाएगा, जो क्या है आपको मेटलिक में मिलेगा एंड नॉन मेटलिक में। ठीक है, एक होता है मेटलिक मिनरल्स, दूसरा होता है नॉन मेटलिक मिनरल्स। तो मेटलिक मिनरल्स में क्या आता है आपका, इसमें भी आपका फिर 2 कैटेगरी में इसको आपको भाग किया। एक होता है फेरस होता है, एक जो नॉन फेरस, एंड इसमें आपका फ्यूल मिनरल एंड अदर, ठीक है, अदर मिनरल। तो जैसे कि फेरस में क्या क्या हो गया आपका आयरन वगैरह हो गया, जो मैग्नीशियम हो गया है कि नहीं। आपका नॉन फेरस में कॉपर, बॉक्साइट, ये सब आपको मिनरल्स देखने को मिलेगा। नॉन मेटलिक्स में तो क्या है आपका, जो कि नॉन मेटलिक मिनरल्स है, तो आप समझ जाए नॉन मेटलिक चीज़ है, यानी कि फ्यूल वाला है कि नहीं। तो इसमें आपका पेट्रोलियम, कोल वगैरह हो गया, नेचुरल गैस एंड अदर में क्या आपका मिक्का, लाइमस्टोन, ग्रेफाइट है कि नहीं, एंड एक्सेट्रा जो भी है। ठीक है, तो ये सब क्या है आपका मिनरल्स को इस टाइप को आपको भाग किया। तो इसको हम लोग यही टाइप्स को फिर हम लोग पढ़ेगा। ठीक है, तो इससे पहले ये टाइप्स को पढ़ने से पहले हमारा इंडिया में, ठीक है, हमारे इंडिया में हमारा जो मिनरल होता है कि नहीं, हमारे जो मिनरल को हम बहुत सारा बेल्ट में आपको दिखने को मिलेगा, यानी कि बहुत सारा एरिया में आपको दिखने को मिलेगा है कि नहीं। तो हमारा इसको अलग अलग जगह में आपको पाया जाएगा, तो वो क्या क्या है उसको हम लोग देखेगा। ठीक है, तो आपका ये जो मिनरल्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, सबसे पहले हमारा होगा ठीक है, यानी कि हमारा कौन सा बेल्ट में मिलेगा, यानी कि हमारे इंडिया को मिनरल्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि नहीं। तो क्या होगा हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया है कि नहीं। इंडिया में हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा अलग अलग जगह में हमारा मिनरल्स को आप देखा जाएगा। तो सबसे पहले आपका कहाँ में है, आपका नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में आपको देखा जाएगा, एंड देन आपका दूसरा होगा साउथ वेस्ट प्लेट्यू। ठीक है, हाँ, साउथ वेस्ट प्लेट्यू, एंड थर्ड में आपको देखा जाएगा द नॉर्थ वेस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको पाया जाए। ठीक है, तो जैसे कि आपका यहाँ में नॉर्थ वेस्ट प्लेट्यू में आपका हो गया, इसमें आपका जो छोटा नागपुर जगह हो गया, छोटा नागपुर है कि नहीं, आपका उड़ीसा, छत्तीसगढ़ है कि नहीं, छोटा नागपुर जगह हो गया, उड़ीसा, आपका छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, इन जगह लोग में आपका क्या मिलेगा, इसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आपका मिनरल्स देखने को मिलेगा। इसमें कौन सा मिनरल्स आपको मिलेगा इस जगह लोग में, यानी कि नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में। ठीक है, वो क्या क्या आपका कोल वगैरह हो गया, उसके बाद में मैंगनीज हो गया, मिक्का हो गया है कि नहीं, बॉक्साइट हो गया, इस टाइप का आपको क्या दिखने को मिलेगा, मिनरल देखने को मिलेगा। कौन सा जगह में, नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में। तो इस तरह हमारा इंडिया में हमारा अलग अलग जगह में डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ में भी वही बताया कि इसमें जो ये जो बेल्ट होता है, ये एरिया में आपका मिनरल्स का कंसेंट्रेशन बहुत ज़्यादा दिखने को मिलता है। ठीक है, तो इसलिए हमें नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में ये सब बताया। एंड देन आपको आप देख सकते हैं कि आयरन एंड कोल का जो सबसे ज़्यादा जो क्या में होता है आपका इधर में ही होता है। ठीक है, यहाँ में आपका आयरन ओर भी है। ठीक है, तो इस जगह में नॉर्थ ईस्ट प्लेट्यू में आपका
कोल एंड आयरन ओर जो आपका सबसे हाई होता है, यानी कि इस टाइप का मिनरल आपको सबसे ज़्यादा दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड देन आपका साउथ वेस्ट प्लेट्यू में आपका कौन सा जगह में हो गया, आपका कर्नाटका हो गया, कर्नाटका, गोवा, केरला, है कि नहीं। एंड तमिलनाडु जैसा जगह लोग में, इस जगह लोगों में आपको क्या दिखने को मिलेगा, मिनरल्स पाया जाएगा, ठीक है। जैसे कि आपका कुछ मिनरल्स का बोला गया, नीलबेली, ठीक है, आपको हमें दिया गया है, क्या दिया है, नीलबेली, हाँ, नीलबेली लिग्निक कोल डिपॉजिट, कोल डिपॉजिट, ठीक है, बताया गया है। एंड दूसरा बताया गया आपका फेरस आयरन और मैग्नीज लाइमस्टोन, ठीक है, फेरस आयरन और मैग्नीज ये सब मिलेगा। एंड देन आपका बताया है गोवा में आपको देखने को मिलेगा, गोवा में हमारा सबसे ज़्यादा क्या होगा, आयरन होगा, ठीक है ना, आयरन और आपको मिलेगा। एंड देन केरला में आपका मोनाटाइज, थोरियम, टोरियम, ये सब है कि नहीं, ये सब मिनरल्स हो गए। और भी कुछ मिनरल्स बताया गया है, बॉक्साइट क्ले बोल के भी बताया गया है कि नहीं। यहाँ में आपको नेवली लिग्नाइट कोल डिपॉजिट दिखने को मिलेगा, फेरस में आपका आयरन और मैकेनिज्म, है कि नहीं। गोवा में आपका, गोवा ही जगह में भी आयरन दिखने को मिलेगा। एंड केरला में मोनाटाइज, आपका मोनाटाइज ने मोनाजाइट, ठीक है, इसका स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, मोनाजाइट, यहाँ में जेड होगा, जेड, यहाँ में आई एंड यहाँ में टी हो, ठीक है, मोनाजाइट बोल के बोला गया। तो आप यहाँ में देख सकते हैं हमारा जो कर्नाटका हो गया, गोवा, तमिलनाडु, केरला, वो वाला जगह में क्या हो जाएगा, आपका जितना भी साउथ वेस्ट प्लेट्यू, ठीक है, साउथ वेस्ट प्लेट्यू हो जाएगा। एंड अगर हम लोग वहाँ में कोल डिपॉजिट करेगा, जैसे कि आपका कर्नाटका, गोवा, केरला, तमिलनाडु हो गया, इसमें हम लोग जो कोल डिपॉजिट करेगा, यानी कि जो नेवली लिग्नाइट कोल डिपॉजिट है, उसको हम लोग क्या करेगा, कोल डिपॉजिट करे, कोल डिपॉजिट का बात करेगा। तो यहाँ में क्या होता है कि जो नेवली लिग्नाइट हो गया, ठीक है, उसमें जो आपको माइन साइड होता है, हाँ, यहाँ में जो आपका माइन साइड होता होगा, ठीक है, इस जगह लोग में जो नेवली लिग्नाइट है, उसमें जो माइन साइड है, यहाँ पे क्या होता है, आपको कोल डिपॉजिट दिखने को मिलेगा, इसलिए आपको यहाँ में जो लिग्नाइट दिखने को मिलेगा, इसलिए हमें बताया कि नेवली लिग्नाइट कोल डिपॉजिट इन जगहों में, ये भी कौन सा आपका साउथ वेस्ट प्लेट्यू का इन जगह लोग में आपको नेवली लिग्नाइट का कोल डिपॉजिट दिखने को मिलेगा। तो लगभग आपको इस तरह का जो आपका एरिया हो गया, ठीक है, लगभग इस तरह का जो आपका इस तरह का एरिया का जो अलावा आपको और भी बहुत जगह में कोल डिपॉजिट दिखने को नहीं मिलता है, जितना आपको नेवली लिग्नाइट एरिया में मिलता होगा, ठीक है। यहाँ पे आपको इस पे ही आपको इस जगह पे मिलता है, इसलिए मतलब इसका कंपैरिजन में आपको कहीं और जगह में नहीं मिलता होगा, हमको ऐसा लगता है, ठीक है। तो आपको नेवली लिग्नाइट में आपको दिखने को मिलेगा कोल डिपॉजिट, ठीक है। अगर आप गोवा रीजन का बात करेगा, ठीक है, अगर हम लोग गोवा रीजन का बात करेगा तो गोवा रीजन में क्या होगा, आपको यहाँ में क्या दिखने को मिलेगा, अभी जैसे कि अगर आपको गोवा का पार्ट अगर याद होगा, ठीक है, गोवा का बात याद होगा, तो जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है कि नहीं, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट ने क्या दिया है कि अभी हमारा गोवा में क्या बताया कि तो हमारा क्या बताया कि जो हमें जो सुप्रीम कोर्ट हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या किया, गोवा में जो पहले समय में, ठीक है, जो आपका माइंस था उसको क्या किया है, बैन करने का ऑर्डर कर दिया था, है ना। क्या करने के लिए बोला था, बैन का ऑर्डर करने के लिए बोला था, किसका वजह से, ड्यू टू हमारा पॉल्यूशन का वजह से, ठीक है। सुप्रीम जो क्या करे, सुप्रीम कोर्ट जो आपका हमारा गोवा वाला को ऑर्डर दिया था, ठीक है, हमारा गोवा वाला को ऑर्डर दिया था, जो हमारा माइंड साइड होता है उसको क्या करने के लिए, मतलब रुकाने के लिए, ठीक है। क्योंकि आपका यहाँ में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत बढ़ रहा था, है कि नहीं। पोल्यूशन का रीज़न का वजह से सुप्रीम कोर्ट ने आपको क्या किया है, आपको यहाँ पर कुछ जो भी इलीगल चीज़ हो गया होगा, है कि नहीं, उसका वजह से क्या होता है कि आपको ये सुप्रीम कोर्ट ने आपको ये ऑर्डर दिया था, ठीक है। तो आपको ये गोवा वाला का अगर कुछ बात याद हो तो आप ये बात को याद कर सकते हैं कि इसमें आपको जो सुप्रीम कोर्ट ने आपको ऑर्डर दिया था कि आपका जो माइन साइड होता है कि जहाँ में हम लोग माइनिंग करता है, उस साइड को बंद करने के लिए, यानी कि बैन करने के लिए, क्योंकि ड्यू टू किसका वजह से, पॉल्यूशन या फिर कुछ आपका इलीगल चीज़ हो गया, ठीक है, इलीगल चीज़ हुआ होगा उसके लिए, तो उसको आप थोड़ा सा याद रह सकता है कि नहीं। तो यहाँ में आपको ये बताया,
नॉर्थ वेस्ट रीजन में, ठीक है, सॉरी साउथ वेस्ट प्लेट्यू में, ये सब, ठीक है। एंड देन क्या है आपका नॉर्थ वेस्ट रीजन में आपको यहाँ बताया कि जितना भी हमारा जो इसमें आपका दरबार सिस्टम बोल के बताया गया, यानी कि जो आपका गुजरात, ठीक है, जो गुजरात और क्या है राजस्थान में, ठीक है, जो गुजरात और राजस्थान का में जो दरबार प्लेट्यू रिलेटेड थे, ठीक है, दरबार प्लेट्यू रिलेटेड थे उसको, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ में आपका राजस्थान एंड गुजरात में आपको दरबार सिस्टम दिखने को मिलेगा, यानी कि दरबार, ठीक है, दरबार सिस्टम दिखने को मिलेगा। एंड यहाँ में क्या होता है कि आपको राजस्थान में बहुत ज़्यादा स्टोन वगैरह दिखने को मिलेगा। एंड साथ साथ आपको मार्बल वगैरह हो गया, ग्रानाइट हो गया, ठीक है ना, ये सब दिखने को मिलेगा। एंड गुजरात में आपको मान लो पेट्रोलियम, ठीक है, गुजरात में आपको क्या देखने को मिलेगा, पेट्रोलियम, आपको जो नॉर्थ वेस्ट रीजन का पार्ट में। एंड देन यहाँ में पता है कि गुजरात और जो राजस्थान है कि नहीं, गुजरात प्लस राजस्थान में आपको जो नमक वाला सॉल्ट, यानी कि क्या बताया कि जो नमक वाला यहाँ में जो लेक्स होता है, ठीक है, ये लेक्स ही क्या होता है सब मिलता है, इसलिए इसको क्या बोला है, इसमें इसको सॉल्ट बोला गया। जैसे कि हमारा जो राजस्थान गुजरात जो दरबार सिस्टम से रिलेटेड होता है कि नहीं, जो हमारा जितना भी अरावली हिल का आसपास में जो भी होता है वहाँ पे आपको यहाँ में दिखने को मिलेगा, यहाँ में उसमें हमारा मिनरल दिखने को मिलेगा, यानी कि दरबार सिस्टम की हमारा जो राजस्थान एंड गुजरात से रिलेटेड होता है उसको बोलते हैं दरबार सिस्टम, है कि ना। तो इस टाइप का आपको 3 जगहों में आपका इसका डिस्ट्रीब्यूशन दिखने को मिलेगा। एंड साथ साथ आपको एक बताए हिमालयन बेल्ट का बारे बताए, ठीक है, हिमालयन बेल्ट का बारे बताया। यहाँ में बोला है कि आपका जितना भी जो कॉपर हो गया, कॉपर जिंक, ठीक है, कॉपर जिंक वगैरह जो आपका मिनरल हो गया, एंड बहुत सारा हो गया लीड वगैरह, टंगस्टन बोल के है कि नहीं, जो आपका क्या है मिनरल है हमारा हिमालय बेल्ट में आपको दिखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ में आपको इस जगह में जैसे कि अभी मान लो असम हो गया, ठीक है, हमारा असम वैली में भी आपको क्या दिखने को मिलेगा, मिनरल ऑयल दिखने को मिलेगा, है कि नहीं, असम वैली में भी आपको मिनरल ऑयल दिखने को मिलता है ना। आपको पता है असम में हमारा पेट्रोलियम है कि नहीं, वैसे दिग्बोई एरिया में है कि नहीं। तो यहाँ में आपको इस टाइप का बताया, जैसे कि यहाँ बताया कि हिमालयन बेल्ट भी अगर, ठीक है, हिमालयन बेल्ट भी एक है, अगर आप जितना भी ईस्टर्न साइड में देखा जाएगा, ठीक है, ईस्टर्न साइड और वेस्टर्न साइड में हमारा दोनों तरफ में आपको क्या मिलेगा, आपको मिनरल्स मिलेगा, जो कि क्या है आपको कॉपर जिंक एंड लीड, यानी कि आपका जितना भी हिमालयन पार्ट में ईस्टर्न पार्ट हो गया, ईस्टर्न एंड जो अभी आपका वेस्टर्न बेल्ट साइड हो गया, है कि नहीं, उस जगह लोग में क्या मिलेगा, दोनों तरफ में आपको इस टाइप का मिनरल्स दिखने को मिलता है कि नहीं। एंड असम वैली में तो आपको पता है कि ना, अभी हम जैसे बताए दिग्बोई हो गया, दिग्बोई में आपको क्या मिलेगा, ऑयल मिलता है, जो पेट्रोलियम मिलता है, यहीं से तो आपको सप्लाई होते हैं, कहाँ में आपका दिग्बोई में, है कि नहीं। इसका तो आपको पता है कि नहीं, यहाँ में जहाँ में मिनरल ऑयल मिलता है। तो अभी ये होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, यानी कि मिनरल्स को किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया है हमारे इंडिया में। इस जगह लोग में आपको कुछ बेल्ट जैसे अभी हम बताए इस जगह लोग में करता है कि नहीं। तो अभी हम लोग देखेगा ये टाइप्स को हम लोग अभी करके पढ़ेगा, जैसे कि क्या था आपका मेटलिक एंड नॉन मेटलिक था, उसको हम लोग फेरस में, नॉन फेरस में, ये सब में देखेगा, है कि नहीं। तो इसको फेरस एंड नॉन फेरस में देखेगा, इसको हम थोड़ा सा पॉज करते हैं। तो देखो अभी आपका फेरस में हम लोग करेगा, ठीक है। फेरस जैसे आगे में हम लोग मेटलिक एंड नॉन मेटलिक था, मेटलिक में आपको फेरस आते हैं, हम लोग फेरस को देखें। तो फेरस में आपको मेनली 2 टाइप्स का आपको मिनरल्स देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली क्या मिलेगा आपको, 2 टाइप्स का क्या देखने को मिलेगा, मिनरल्स देखने को। एक है आपका आयरन और दूसरा है आपका मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ में आपको जैसे कि आपको पता है आयरन और क्या है हमारा लार्जेस्ट रिजर्व, इसका हमारा लार्जेस्ट रिजर्व है कि नहीं। अरे हमारा आयरन और जो हमारा क्या है लार्जेस्ट रिजर्व इन
एशिया, है कि नहीं। एशिया में हमारा इंडिया जो आयरन ओर का लार्जेस्ट रिजर्व करता है कि नहीं, आयरन ओर जो। तो आप देख सकते हैं कि आयरन ओर बहुत ज़्यादा है। तो अभी आप देख सकते हैं कि हमारे इंडिया में मेनली आपको 2 टाइप्स ऑफ आपको आयरन दिखने को मिलेगा, आयरन ओर। उसका नाम है आपका हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। इसको नाम को याद रखो। ऐसा 2 टाइप्स, मेन 2 टाइप्स का बारे बताया गया आयरन ओर में जो हमारे इंडिया में मिलता है। उसका नाम दिया है हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। तो यहाँ में ये बोला गया। एंड देन आपको यह बताया कि प्रॉक्सिमिटी टू कोल्ड फील्ड, यानी कि कोल्ड फील्ड आपको दिखने को मिलेगा। जैसे कि मान लो मेनली आयरन ओर हो गया, ठीक है। मेनली आपको जो आयरन ओर है उसमें क्या होता है कि आपको बहुत ज़्यादा कोल्ड फील्ड दिखने को मिलेगा। जो कोल्ड फील्ड का जो आसपास होता है कि नहीं, कोल्ड फील्ड का जो आसपास आपको जितना भी जहाँ जहाँ में आपको कोल्ड फील्ड होगा वहाँ जगह में आपको मोस्ट प्रॉबेबली आपको क्या दिखने को मिलेगा, आयरन ओर दिखने को मिलता है। इसलिए प्रॉक्सिमिटी टू कोल्ड फील्ड बोल के बताया गया। एंड देन आपको हमारे आयरन ओर जो क्या करता है, आपको 95% देता है। किसको देता है, हमारा आयरन ओर जो हमारा इंडिया में 95% जैसा दिखता है। वो कौन सा जगह में, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, इस जगहों में, इस स्टेट लोग में आपका 95% जैसा आपका आयरन ओर मिलता है कि नहीं। जैसे उड़ीसा में आपको सुंदरगढ़ एंड मयूरभंज, जार जगह एरिया में क्या होता है, आपको दिखने को मिलेगा, आयरन ओर दिखने को मिलेगा। एंड झारखंड में आपको क्या मिलेगा, जो सिंगबम डिस्ट्रिक्ट है कि नहीं, झारखंड का अंदर में, उसमें आपको ये आयरन ओर पाया जाएगा। एंड कर्नाटका में क्या है, जो आपका बेल्लोर एरिया हो गया, चिक्कमंगलुरु एंड शिमागा, एंड देन क्या है, चित्रदुर्ग एंड तुमाकुरु, इस जगह लोग में आपको, इस जगह कर्नाटका का इस पार्ट में आपको आयरन ओर मिलेगा। एंड महाराष्ट्र का क्या है, चंद्रपुर, वारंगई, है कि नहीं। आंध्र प्रदेश में आपका कुर्नूल, कुडप्पे, अनंतपुर एंड तमिलनाडु में सलेम, नीलगिरी, इस जगह लोग में आपको क्या मिलेगा, आयरन ओर दिखने को मिले। तो आप इससे ये समझ रहे कि, यही याद रखिए कि इसमें आपका मेन टाइप्स बताया गया, 2 टाइप्स ऑफ इंडिया में आयरन ओर का नाम बताया है, हेमाटाइट एंड मैग्नेटाइट, ठीक है। ये इसका कौन सा कितना परसेंटेज है, तो ये तो होता है आपका आयरन ओर, है कि नहीं। दूसरा क्या है, मैग्नीज, ठीक है, मैग्नीज। तो मेनली ये क्या है, मैग्नीज आपका डार्वर सिस्टम से रिलेटेड है कि नहीं, जो क्या है आपका डार्वर सिस्टम से रिलेटेड है। तो यहाँ में ये बताएं। यानी आपको उड़ीसा में आपको बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, कोरापुट एरिया में आपको मिलेगा। एंड कर्नाटका में जैसे आयरन एस, यहाँ में जो आयरन मिलता था, यहाँ में आयरन मिलता है, ठीक है। एंड देन महाराष्ट्र में क्या है आपका बोलाघाट, निमाड़, चिंतागुर, मंडला, जबुआ, इस जगह लोग में भी आपको मैग्नीज मिलेगा, ठीक है, मैग्नीज, ठीक है, तकलीफ हो रहा है बोलने के। एंड तेलंगाना, गोवा और झारखंड एरिया में आपको क्या मिलेगा, इसका माइनर, यानी कि कम दिखने को मिलता है हमारा ये जो, ठीक है, मैग्नीज जो हमारा क्या दिखने को मिलेगा, लेस दिखने को मिलेगा, यानी कि थोड़ा कम होता है कि नहीं। तो ये तो था आपका फेरस का आयरन ओर एंड बॉक्साइट, ठीक है। तो अभी होगा हमारा नॉन फेरस, ठीक है। नॉन फेरस यानी कि हम लोग ये जो मेटलिक को पढ़ रहा है कि नहीं, मेटलिक में आपका क्या क्या था, मेटलिक मिनरल्स, ये मेट्रिक मिनरल्स पे क्या आपका फेरस एंड नॉन फेरस था। फेरस में आपका आयरन ओर, मैग्नीज, एंड अभी हम लोग नॉन फेरस को देखेगा, जो फेरस पढ़ा था अभी नॉन फेरस को देखेगा, ठीक है। तो देखो अभी हम लोग नॉन फेरस को देखेंगे, ठीक है। नॉन फेरस के आपका बॉक्साइट एंड कॉपर, ठीक है। तो आपको क्या है, नॉन फेरस का क्या है कि आपको हमारे इंडिया में ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा, है कि नहीं, यानी कि इसका जो रिजर्व होता है कि नॉन फेरस का रिजर्वेशन जो आपका इतना नहीं होता है, बहुत कम दिखने को मिलता है। तो अब जैसे कि बॉक्साइट में देखो, बॉक्साइट जो मिनरल में आपका यहाँ में क्या है कि ये उड़ीसा जो क्या है कि हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, ठीक है। हमारा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर और क्या को देता है, हमारा बॉक्साइट का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन सा स्टेट है, हमारा उड़ीसा। आपका जो कालाहांडी, संबलपुर, बोलांगीर, ठीक है। इसके बाद में कोरापुट, ठीक है, कोरापुट आपके बुक में भी दिया होगा, आप वहाँ में भी देख सकते हैं, ठीक है। या मार्कर तो ठीक नहीं है। तो इन जगह लोग में आपका ये उड़ीसा का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, क्या का, बॉक्साइट का। एंड लोअर दागा में आपको जो झारखंड एरिया, झारखंड का जो लोअर दागा है उसमें भी आपको बॉक्साइट में मिला जाएगा। एंड गुजरात का आपको बालमगर, जामनगर, इस जगह लोग में मिलेगा। एंड छत्तीसगढ़ का अमरकंटक प्लेट्यू में आपको मिला जाएगा। एंड महाराष्ट्र का कोलाबा,
ठोने, रत्नागिरी, सटारा एंड पुणे जगह लोग में आपको इसका बॉक्साइट का प्रोडक्शन देखने को मिलेगा। एंड तमिलनाडु, कर्नाटक और गोवा में क्या है फिर इसका माइनर, यानी कि इन स्टेट लोग में क्या होता है कि आपको कम दिखने को मिलेगा आपका बॉक्साइट। ठीक है, बॉक्साइट जो आपको लेस दिखने को मिलेगा, यानी कि इसका जो प्रोड्यूस होता है इतना नहीं होता है इन कंपैरिजन टू दिस अदर स्टेट। ठीक है, ये दूसरा स्टेट का कंपैरिजन में। तो ये हमें ये बताया। एंड देन आपको कॉपर में बताया। ठीक है, कॉपर में आपको पता है जो इलेक्ट्रिक हम जो वायर ये सब बनता है कि नहीं, जो आपका वायर ये सब बनता है, जो हम लोग जनरेटर ये सब होता है कि नहीं, जो जनरेटर हम लोग लाइट गायब से बनाता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, उसका जो इनडिस्पेंसिबल जो मेटल होता है कि नहीं, उसी से क्या करता है ये जो इलेक्ट्रिकल जो इंडस्ट्री होता है उसमें जो वायर वगैरह जो ट्रांसफॉर्मेशन ये सब जो भी है उसको आप लोग कॉपर बोलता है कि नहीं। आप इसको वो होगा थोड़ा मालूम होगा। एंड ये आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र का आपका कौन सा डिस्ट्रिक्ट में मिलता है, सिंगबम डिस्ट्रिक्ट का बालाघाट एरिया में मिलता है। एंड राजस्थान में झुंझुनू, ठीक है, झुंझुनू बोल के है। एंड अलवार में। एंड आंध्रा में क्या है, आंध्र प्रदेश में गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में आपको पाया जाएगा। एंड देन आपका कर्नाटका में क्या है, चित्रदुर्ग, ठीक है, चित्रदुर्ग, हसन समथिंग लाइक दैट। ठीक है, एंड तमिलनाडु में आपका साउथ आर्कट, ऐसे जगह लोग में आपको कॉपर का प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा। तो जैसे कि हम बोल नॉन फेरस आपका इतना हमारा रिजर्वेशन नहीं है इसमें, तो आपको थोड़ा कम ही दिखने को मिले इन कंपेयर टू फेरस वाला में। ठीक है, एंड आपको नॉन मेटेलिक में क्या है, नॉन मेटेलिक में आपको मिका का बारे बताया कि मिका का भी ये क्या है जो मेनली यूज होता है इन इलेक्ट्रिकल एंड जितना भी जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, यानी इंडस्ट्री में जो इलेक्ट्रिकल चीज़ होता है उसमें मेनली यूज़ करा जाता है मिका का मिनरल को कि नहीं। झारखंड में मिला जाएगा जो आपका लोअर हजारिका, ठीक है, लोअर हजारीबाग, लोअर ये हजारिका है, ठीक है, सॉरी हजारी है, हजारीबाग। आप बुक में भी देख सकते हैं, अगर इसमें स्पेलिंग इतना क्लियर नहीं होने से होगा। लोअर हजारीबाग प्लेट्यू एंड आंध्र प्रदेश में नेल्लोर, जो नेल्लोर क्या है कि इसमें आपका बेस्ट क्वालिटी का आपका क्या मिलता है, मिका का प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मिका का जो बेस्ट प्रोड्यूस होता है आंध्रा में, जो कि नेल्लोर एरिया में मिलता है। एंड राजस्थान में क्या है कि जो जयपुर से लेके बिलवर एंड आपका जो अंदर उदयपुर, ये उदयपुर है, ठीक है, ये आपको आ रहा ही नहीं, उदयपुर का एरिया जगह में आपको मिका का दिखने को मिलेगा मिनरल्स। एंड कर्नाटका में मैसूर, हसान हो गया, तमिलनाडु में आपका कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुलाई, कन्याकुमारी, केरला में एलेप्पी है कि नहीं, महाराष्ट्र में रत्नागिरी। तो ये सब है। तो आपको ये सब में नाम थोड़ा आपको समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। इसका आप ऐसे कीजिए, एक आउटलाइन मैप लेके है कि नहीं, जो मैप लेके जो पॉलिटिकल मैप में आपको ये सब का पूरा दिया गया, उसमें आप क्या कर सकते हैं, ये सब का नाम को आउटलाइन बना के आप देख सकते हैं कि कॉपर का इसमें बॉक्साइट का, तो ऐसे से आपको ईजिली नाम याद आएगा। तो बट भी मैंने इस तरह ऐसे दिया गया, आप अगर देख सकते हैं, ठीक है, आप इसको लेकिन मैप में करने से ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो ये सब है आपका नॉन मेटेलिक। तो अभी हम लोग क्या देखेगा, आपका एनर्जी रिसोर्सेज को देखेगा। ठीक है, क्या देखेगा, एनर्जी रिसोर्सेज। तो एनर्जी रिसोर्सेज में हमारा एनर्जी रिसोर्सेज में भी हमारा दो चीज़ मिलेगा, आपका जो कोल पेट्रोलियम होता है कि नहीं, तो उसको हम लोग अभी यहाँ देखेंगे। सो अभी देखो आपका एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, एनर्जी रिसोर्सेज। तो क्या होता है कि हमारा एनर्जी रिसोर्सेज को हम लोगों को चलाने के लिए हम लोगों को क्या होना पड़ेगा, बहुत सारा हमारा क्या होना पड़ेगा, मिनरल फ्यूल्स होना पड़ेगा, जिससे क्या कर सकेगा कि हम लोग हमारा जितना भी जो चीज़ मिनरल फ्यूल्स होना पड़ेगा, जो कि क्या होता है कि मिनरल फ्यूल्स जो क्या होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है किस लिए, जनरेट करने के लिए हमारा, चाहे आपका इंडस्ट्री ही क्यों ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ही क्यों ना हो, है कि नहीं, एंड देन आपका पावर सप्लाई ही क्यों ना हो, एग्रीकल्चर ही क्यों ना हो, है कि नहीं, या फिर बहुत सारा जो भी सेक्टर्स हो गया, उसके लिए हम लोगों को क्या जरूरी होता है, आपको मिनरल फ्यूल जरूरी होता है कि नहीं। आपका जो पावर जो आपको लाइट, जैसे अभी जो लाइट चल रही है भी तो आपको चाहिए होता है, एंड आपको ट्रांसपोर्टेशन हो गया, है कि ना, एग्रीकल्चर वगैरह, इंडस्ट्री वगैरह हो गया, वो सब क्या करेंगे, फिर अदर सेक्टर सब कुछ अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हो गया, उसके लिए हम लोग को मिनरल फ्यूल्स जरूरी होता है। ठीक है, जो हमारा एनर्जी रिसोर्सेज का थ्रू मिलता है। तो वो क्या क्या है मिनरल फ्यूल से, पहला है कोल, दूसरा है पेट्रोलियम एंड तीसरा है नेचुरल गैस। ठीक है, तो कोल को पहले देखेगा। तो कोल में बताया कि हमारा 80% ऑफ कोल डिपोजिट इन इंडिया इज ऑफ बिटुमिनस टाइप एंड नॉन कोकिंग ग्रेड, यानी कि क्या बताए, सॉरी
हमारे इंडिया में 80% जैसा कोल डिपॉजिट होता है हमारे इंडिया में, ठीक है। वो क्या क्या है आपका बिटुमिनस टाइप है और एक तो क्या है आपका नॉन कोकिंग ग्रेड टाइप, ठीक है। यानी कि नॉन कोकिंग बिटुमिनस भी एक टाइप है। नॉन कोकिंग ग्रेड में जो इसका क्वालिटी अच्छा नहीं होता है, ठीक है। क्वालिटी क्या होता है कि अच्छा नहीं होता है एंड देन क्या क्रिएट करता है, आपको पॉल्यूशन क्रिएट करता है, उसको नॉन कोकिंग ग्रेड बोलता है, ठीक है। यानी आपको जारिया क्या है, आपको सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड दिखने को मिलेगा आपका जारिया में, फॉलोड बाय आपका क्या है रानीगंज, बोकारो, करणपुरा, ठीक है। तो आपका जारिया में आपका सबसे लार्जेस्ट कोल फील्ड दिखने को मिलेगा एंड उसके बाद ये सब आएगा, ठीक है। एंड थर्ड में बोला कि आपका जो एमपी हो गया, मध्य प्रदेश में आपका सिंगरौली, ठीक है। सिंगरौली ये जगह है जो कि एमपी में मिलेगा, इसमें आपका कोल माइनिंग का सेंटर होता है, ठीक है। यहाँ में ये बताएं। एंड छत्तीसगढ़ में आपको जो कोरबा हो गया, इसमें भी आपको ये कोल का दिखने मिलेगा। एंड ओडिशा हो गया, ओडिशा में आपका तलचार, रामपीर ऐसे एरिया में, ठीक है। एंड महाराष्ट्र का छंडावर्धा एंड बंदर है कि नहीं। तेलंगाना में आपका सिंगरनी, आंध्र प्रदेश में आपका पनूर, ठीक है। इस जगह लोग में आपका कोल का प्रोडक्शन दिखने को मिलेगा, कोल डिपॉजिट दिखने को मिलता है कि नहीं। क्योंकि आपका देखो इतना ज़्यादा 80% तो बहुत ज़्यादा है सोचने से कि नहीं, क्योंकि ये तो ऑब्वियस बात है, यूज़ हो गई है। एंड पेट्रोलियम में देखो, पेट्रोलियम को तो आपको पता है हमारा असम में जो नॉर्थ ईस्ट में आता है, दिग्बोई हो गया आपका, नाहरकटिया एरिया, मोरन, इस जगह लोग में आपका क्या होता है कि पेट्रोलियम का आपको क्या है डिपॉजिट ज़्यादा दिखने को मिलता है, यहाँ भी इससे प्रोडक्शन होता है। एंड इसका गुजरात हो गया, गुजरात में आपको अंकलेश्वर, कलोल एंड महसाना है कि ना। मुंबई में भी आपको मुंबई हाई में भी, ठीक है, मुंबई हाई में भी आपको दिखने मिलेगा पेट्रोलियम। एंड कृष्णा गोदावरी बेसिन में भी दिखने को मिलेगा पेट्रोलियम का, ठीक है। एंड पेट्रोलियम में आपको देखो 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज बता रहे हैं, ठीक है। रिफाइनरीज मतलब यानी कि आप कुछ भी जो आपका पेट्रोलियम है कि ना, जो भी आपका जो पेट्रोलियम हो गया उसको आप क्या करता है, पेट्रोलियम को निकालता है कि ना, जो भी पेट्रोलियम को निकालता है उसको कूल डाउन करने के लिए हम लोग को रिफाइनरीज करना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है कि ना। तो उस टाइप का रिफाइनरीज 2 प्रकार का बताया, एक होता है फील्ड बेस एंड दूसरा बताया मार्केट बेस। फील्ड बेस यानी कि क्या बताया, जो आपको डिबोई में आपको मिलेगा है कि नहीं। तो फील्ड बेस में आपको यहाँ में क्या बताया कि जैसे कि हम लोग जहाँ से हमारा जो पेट्रोलियम निकालता है कि ना, जहाँ से हम लोग का पेट्रोलियम होता है वो निकालता है, वहीं पे हम क्या करता है कि उसी को, ठीक है, वही में हम उसी को, जहाँ से पेट्रोल निकलता है वही को हम उसी में क्या करता है कि रिफाइनरीज करता है, जो कि हमारा कहाँ में मिलता है, दिग्बोई असम में मिलता है कि नहीं। कहाँ में मिलता है आपका, दिग्बोई असम में मिलता है। तो उसको बोलता है फील्ड बेस, यानी कि जहाँ से ही आपका पेट्रोलियम निकाल रहा है उसी जगह में हम लोग उसको रिफाइनरीज करेगा। एंड देन मार्केट बेस में क्या बताया कि मार्केट में जैसे कि हम लोग इसको रिफाइनरीज करने के लिए लेके आता है, ठीक है। जो हम लोग रिफाइनरीज करने के लिए इसको लेके आएगा, ठीक है, रिफाइनरीज करने के लिए हम लोग उसको लेके आएगा। लेके आने के बाद क्या करता है कि हम लोग जैसे कि जहाँ में मार्केट हो गया, मार्केट में होता है, ठीक है, मार्केट में होता है, मार्केट में लेके आने के बाद क्या करता है कि उसी पेट्रोल को ये लोग क्या करते हैं कि उसको सप्लाई करते हैं अलग अलग रीजन में, है कि ना। तो इसलिए वो जो आपको कहाँ में मिलेगा, मार्केट बेस जो बड़बनी में मिलेगा, ठीक है। यानी कि आपको मार्केट इसी को बताता है, जब रिफाइनरीज करने के लिए आपको मार्केट में लेके आता है, ठीक है, तो मार्केट में आपको देता है एंड आपको जो रीजन वाइज सप्लाई करता है जगह जगह जाके, तो उसको बोलता है मार्केट बेस। तो ऐसे 2 टाइप्स ऑफ रिफाइनरीज का नाम भी आपको यहाँ में बताया गया है कि नहीं। एंड नेचुरल गैस का बारे बताया, ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम निकलता है उसका साथ साथ जो नेचुरल गैस निकलता है कि नहीं, जैसे पेट्रोलियम निकलता है साथ जो नेचुरल गैस निकलता है वही है कि नहीं। तो तमिलनाडु ओडिशा अंडर में आपको नेचुरल गैस दिखने को मिलेगा, त्रिपुरा, राजस्थान एंड जितना भी आपको जो गुजरात एंड महाराष्ट्र का ऑफशोर वेल्स जगह हो गया, उस जगह में आपको नेचुरल गैस दिखने को मिलेगा, ठीक है। तो अभी आपका दूसरा है आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। क्या है न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, तो उसको अभी हम लोग देखेगा। तो अभी देखो हमारा दूसरा है आपका कन्वेंशनल, तो अभी देखो हमारा दूसरा है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है कि नहीं। अभी हम एनर्जी रिसोर्सेज पढ़ा था एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज अभी देखेगा, ठीक है। तो यहाँ में देखो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स में जितना भी जो आपका सब्सटेंस ऑफ रेन्यूएबल रिसोर्सेज हो गया, जैसे कि मान लो आपका नहीं जो भी सब्सटेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज हो गया कि नहीं, ना भी आपका सब्सटेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज होता है और क्या है आपका रेन्यूएबल रिसोर्सेज है
ठीक है, जितना भी आपका जो एनर्जी रिसोर्स का जो सब्सटेंस होता है वो है आपका रिन्यूएबल रिसोर्स है। जैसे कि आपका मान लो न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी है, न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेस। 2 है आपका सोलर एंड विंड, है कि नहीं। फिर टाइडल एंड देन आपका बायोमास, ये सब है, ठीक है आपका इसमें। तो हम लोग करके इसको क्या करेगा, एंड ये जो क्या होता है कि आपका बहुत इको फ्रेंडली होता है, ठीक है। बहुत क्या होता है आपका सोर्सेज जो इको फ्रेंडली होता है, एंड देन बहुत क्या होता है इक्विटेबली क्या होता है कि इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है हमारा जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज, यानी कि सब्सटेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज है, जो कि आपका इसका जो सब्सटेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज होता है वो जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज होता है, जो कि हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज हो गया, आपका सोलर हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, टाइडल एनर्जी हो गया, बायोमास हो गया, जियोथर्मल एनर्जी हो गया, है कि ना। ये सब जो क्या होता है बहुत इको फ्रेंडली है, बहुत इक्विटेबली क्या है डिस्ट्रीब्यूशन है। तो इसको हम लोग एक एक करके देखें। तो सबसे पहले हम लोग होगा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज, ठीक है, एंड देन फिर सोलर, फिर टाइडल, ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट देखो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। तो न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज में आप देख सकते हैं कि यहाँ में बताया कि इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज फॉर द जनरेशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी आर यूरेनियम एंड थोरियम, यानी कि आपको जो इंपॉर्टेंट मिनरल्स जो यूज़ करता है क्या को जनरेट करने के लिए, हमारा न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज़ किया गया उसका नाम है यूरेनियम एंड थोरियम, याद रखो, ठीक है, यूरेनियम एंड थोरियम। तो यूरेनियम ऑकर इन झारखंड, ठीक है, यूरेनियम आपको कहाँ में मिलेगा, झारखंड में मिलेगा, जो कि सिंगबम डिस्ट्रिक्ट में पाया जाएगा। एंड राजस्थान का आपका उदयपुर हो गया, आपका अलवार हो गया, एंड देन आपको झुंझुनू एरिया लोग में आपको मिलेगा, यानी कि आपको झारखंड और राजस्थान में पाया जाएगा इन डिस्ट्रिक्ट लोग में। एंड इन छत्तीसगढ़, जैसे कि इन छत्तीसगढ़ में आपको क्या मिलेगा, दर्ग, ये जगह में आपको क्या मिलेगा, इस टाइप का मिनरल मिलेगा। एंड महाराष्ट्र में आपको भंडारा, एंड हिमाचल प्रदेश में आपको कुल्लू, ठीक है, इन जगहों में आपको क्या मिलेगा, यूरेनियम का ऑकर दिखने को मिलता है, ठीक है। एंड देन थोरियम इज मेनली ऑब्टेन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु, यानी कि थोरियम जो मिनरल है जो कि हमारे न्यूक्लियर एनर्जी में इंपॉर्टेंट मिनरल्स यूज़ करता है हमारे जनरेशन के लिए, कि ना जनरेट करने के लिए, तो आपको कहाँ में होगा, आपका कोस्ट ऑफ केरला एंड तमिलनाडु में आपको देखा जाएगा। एंड यहाँ में कुछ एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है इन द ईयर ऑफ 1948, इन द ईयर में, कौन सा ईयर में, 1948 का ईयर में आपको एक एटॉमिक एनर्जी कमीशन इस्टेब्लिश किया गया है, ठीक है। जैसे हमारे न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज को आप देख सकता है, कि नहीं। एंड देन हमारा इसका जो इम्पोर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है वो कहाँ का में, आपका महाराष्ट्र में तारापुर जगह में है। एंड आपका क्या है, रावतबटा नियर कोटा, ठीक है, ये कोटा है, कोटा में आपको देखा जाएगा, जो रावतबटा जगह में हो गया, जो कि राजस्थान में है। एंड देन तमिलनाडु नरोरा में जो कलीपकंग बोल के जगह है, वो जगह में भी आपको क्या मिलेगा, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स मिलेगा इन जगह में। तो ये तो था आपका न्यूक्लियर एनर्जी रिसोर्सेज। एंड दूसरा है आपका सोलर एनर्जी, ठीक है। अभी हम लोग सोलर एनर्जी को देखेगा। तो अभी देखो आपका दूसरा नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है सोलर एनर्जी। तो सोलर एनर्जी में क्या पता है कि सन रेज टैप इन फोटोवोल्टिक, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल कैन बी कन्वर्टेड इनटू टाइडल एनर्जी नोन एज सोलर एनर्जी, यानी कि आपको जो सन रेस होता है, जो सन का रेस हो, जैसे कि मान लो ये आपका ये क्या है, सोलर पैनल, यहाँ में एक सोलर पैनल बनाया है, जैसे कि मान लो यहाँ में आपका सन है कि नहीं, सनलाइट, इसका जो रेस पड़ रहा है, ठीक है ना, जो सन रेस होता है वो जो टैप करता है, ठीक है, टैप करता है, तो इन क्या में आपका जो फोटोवोल्टिक सेल होता है, ठीक है, फोटोवोल्टिक सेल होता है, जैसे कि मान लो, ठीक है, इसको क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉनिक होम, ये जो आपकी तरफ जाएगा, ठीक है, इस टाइप को थोड़ा सा देखते हैं। इस टाइप का तो रहा ये इलेक्ट्रॉनिक फ्लो, ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉनिक फ्लो है, ये जो आपका होल है, तो ये जो उस तरह अब किस जगह नीचे से जाता है, इसको आपका फोटोवोल्टिक सेल बोलता है, ठीक है, क्या बोलता है, फोटोवोल्टिक सेल।
यानी कि सिंपल सा फोटोवोल्टिक को समझ जाओ। फोटोवोल्टिक का मतलब ये होता है कि जो चीज़ जो सनलाइट को आपको क्या करता है कि इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि क्या होता है कि ये धूप देख रहा है आपको, धूप क्या, ये आपका सोलर पैनल है, सोलर प्लेट है, आप लोग उसको धूप में रखते हैं, आप लोग वहाँ से रिचार्ज ये सब भी करता है कि नहीं। तो अगर वहाँ से आपको धूप आपको हीट करे, यानी धूप टैप करने से क्या होता है कि आपका ये चीज़ जो क्या होता है सनलाइट का थ्रू क्या होता है कि वो जो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है उसी को बोलता है फोटोवोल्टिक। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक सेल इस टाइप का जो इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, होल, ये सब समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो इस टाइप का जो कन्वर्टेड होता है हमारे जो टाइडल एनर्जी में, उसी को बोलते हैं हम लोग सोलर एनर्जी। ठीक है, एंड इसमें दो प्रोसेस बताए आर कंसिडर टू टैप सोलर एनर्जी आर फोटोवोल्टिक्स एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। यानी कि इसमें आपका ये सोलर एनर्जी को जो टैप करने का दो प्रोसेस है बोल के बताया, एक है फोटोवोल्टिक्स एंड दूसरा है सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। फोटोवोल्टिक्स अभी हम बताए जो चीज़ सनलाइट जो आपका क्या में कन्वर्ट हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सनलाइट कन्वर्टेड, ठीक है, सनलाइट कन्वर्ट हो जाता है इनटू क्या में आपका इलेक्ट्रिसिटी में, है कि नहीं। एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी क्या है, ये जो आपका स्लाइटली क्या है, जो आपको हल्का से, यानी कि थोड़ा सा हल्का से क्या है आपका थिकर होता है, किसका से आपका जो आपका ये फोटोवोल्टिक होता है कि नहीं, जो क्या है स्लाइटली क्या होता है थिकर होता है जो आपका सोलर पीवी से, ठीक है, थिकर पैनल होता है जो किससे होता है आपका पीवी, स्लाइटली SLIGHTTLY, ठीक है, जो हल्का से थोड़ा सा मोटा होता है। ठीक है, हल्का सा थोड़ा मोटा होता है, ये फोटोवोल्टिक का कंपैरिजन में थोड़ा सा मोटा होता है, उसको बोलता है ये सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। क्या बोलता है उसको, सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी। तो यही ऐसा दो प्रोसेस है जिससे हम लोग हमारे सोलर एनर्जी को टैप कर सकते हैं, यानी कि पकड़ सकता है, पकड़ना होता है। एंड सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी इज कॉस्ट कम्पिटिटिव, एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड इजी टू कंसिडर। यानी कि सोलर थर्मल टेक्नोलॉजी बताया कि थोड़ा सा इसका जो कॉस्ट थोड़ा सा कम्पिटिटिव होता है कि नहीं, थोड़ा इधर उधर होता है, एंड एनवायरमेंट फ्रेंडली होता है, एंड कंस्ट्रक्ट करने के लिए ईजी होता है। एंड ये मेनली यूज़ करा जाता है आपका कहाँ में, गुजरात एंड आपका राजस्थान में आपको ये मिला जाएगा, है कि नहीं। ये जगह लोग में ज़्यादा इस टाइप का जो सोलर एनर्जी होता है उसको यूज़ करता है। ठीक है, फिर अभी दूसरा क्या है आपका टाइडल एनर्जी। ठीक है, हम लोग अभी टाइडल एनर्जी को देखेगा। तो अभी देखो आप लोग का ये दूसरा तीसरा होगा हमारा विंड एनर्जी। ठीक है, एंड फोर्थ में हम टाइडल को फोर्थ में लिखा है। ओके, थर्ड नंबर में आपका मैंने विंड एनर्जी लिखा है। विंड एनर्जी में देखो, आपको विंड एनर्जी पता होगा कि नहीं, जो इस तरह जो तीन वो होता है, जैसे जो फैन होता है उसका तरह नहीं होता है, ऐसे खड़ा होके ऐसे जैसे घूरता है ना, आपको पता है। तो विंड एनर्जी में क्या होता है, विंड एनर्जी इज एब्सोल्युटली पॉल्यूशन फ्री इन एग्जॉस्टेबल सोर्स ऑफ एनर्जी। यानी कि विंड एनर्जी एक डायरेक्टली आपका क्या है, पॉल्यूशन फ्री, यानी कि उसमें उससे कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, इसलिए वो पॉल्यूशन से फ्री होता है। एंड इन एग्जॉस्टेबल होता है, यानी कि जो नहीं रुकता है। ठीक है, नहीं रुकने वाला आपका सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका जो विंड एनर्जी होगा। And the kinetic energy of wind through turbines is converted into electrical energy। यानी कि जो आपका kinetic energy of wind होता है, kinetic energy यानी कि जो आपका जो मोशन, ठीक है, यानी कि आप क्या बोल सकता है, जो भी चीज़, ठीक है, जो एनर्जी है, ठीक है, जो एनर्जी ऑफ विंड होता है वो एक मोशन का थ्रू वो क्या होता है जाता है, उसको आप किनेटिक एनर्जी बोल सकता है। ठीक है, आप इसको बाद में देख सकता है। तो ये किनेटिक एनर्जी ऑफ विंड थ्रू टर्बाइंस इज कन्वर्टेड, टर्बाइंस का थ्रू में कन्वर्टेड होता है इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, टर्बाइंस यानी कि इसका मतलब क्या है, टर्बाइंस का मतलब आपको पता है ना। ठीक है, मतलब क्या है, जो मशीन क्या है आपको, जो मशीन जो आपका किसके लिए होता है, हमारा विंड के लिए, कि नहीं, यानी कि लिए जो मशीन होता है हमें किसके लिए, हमारा प्रोड्यूस करने के लिए। ये एक ऐसा मशीन है जो हमारा प्रोड्यूस करता है, जो हमारा जो पावर होता है कि नहीं, जो पावर होता है वो उसको कंटिन्यूसली क्या करता है कि जाने देने के लिए, यानी कि ताकि वो क्या हो सकेगा, फास्ट फ्लो, यानी कि बहुत स्पीडली क्या कर सकेगा, वो फ्लो कर सकेगा, जो होता है उसको बोलते हैं टर्बाइंस। उसका थ्रू में क्या होता है कि किनेटिक एनर्जी जो कन्वर्ट हो जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। एंड इंडिया ऑलरेडी हैज़
India already has started generating wind energy to install 250 wind-driven turbines with a total capacity of 45 megawatts and spread over 12 suitable locations, especially in coastal areas। यानी कि हमारे इंडिया ऑलरेडी स्टार्ट कर चुका है विंड एनर्जी को जनरेट करने के लिए, है कि नहीं। तो हमारे इंडिया ऑलरेडी विंड एनर्जी को जनरेट कर दिया। कितना इंस्टॉल किया है आपका 250 विंड ड्राइवन टर्बाइन जैसा, ठीक है। यानी कि 250 विंड टर्बाइंस कर चुका है, जो कि क्या होता है कि एक ऐसा मशीन है जो पावर को कंटिन्यूसली स्पीडली ऐसे घूरने देता है, ठीक है। वो आप बाद में आपके बुक में तो आपका शायद एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं दिया, आप नेट में आप देख सकते हैं, गूगल में आप देखो किस तरह का दिखता है कि नहीं। तो उसमें उतना 250 जैसा इंस्टॉल कर दिया है, उससे जिसका कैपेसिटी कितना आपका 45 मेगावाट्स, ठीक है। मेगावाट्स आपका 45 मेगावाट्स आपका उसका कैपेसिटी है, ठीक है। मेगावाट्स सबको पता है जो आपका वो नापने वाला होता है कि नहीं। तो एंड स्प्रेड ओवर 12 सुटेबल लोकेशन, यानी एंड मतलब आपका 12 लोकेशन में आपको वो मतलब फैला चुका है, स्पेशली इन कोस्टल एरिया, जो कोस्टल एरिया है उस जगह में आपको ज़्यादा इसको स्प्रेड कर दिया गया। एंड ये राजस्थान, गुजरात एंड महाराष्ट्र, कर्नाटक, इन स्टेट लोग में भी आपका ये जो एक ऐसा फेवरेबल कंडीशन आपको इसका विंड एनर्जी का एग्जिस्ट दिखने को मिलता है। यानी कि इसका कंडीशन जो विंड एनर्जी का जो कंडीशन होता है वो जो इस जगह लोग में आपका फेवरेबल होता है कि नहीं। एंड दूसरा क्या आपका टाइडल एंड वेव एनर्जी है, ठीक है। टाइडल एंड वेव एनर्जी में क्या है, यानी कि आपका जो ओशन करेंट्स, ठीक है, या फिर जो ओशन करेंट्स आर स्टोर हाउस ऑफ इन्फिनिट एनर्जी, यानी कि आपको जो भी ओशन करेंट्स होता है वो लोग को क्या करता है कि स्टोर करके रखता है, स्टोर हाउस करके रखता है हमारा एक इन्फिनिट एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। उसको बोलते हैं टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो सिंपल से आप उसको मालूम होगा। एंड तो वही क्या है, लार्ज टाइडल वेव्स आर नोन टू ऑकर अलोंग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि जो बड़ा वाला जो टाइडल वेव्स होता है कि नहीं, उसको आपको ऑकर किया गया बोला, जितना भी आपको कोस्ट ऑफ इंडिया का वेस्ट पार्ट में होता है उसको यहाँ में साथ में लेके गया बोल के बताया गया। तो ये तो आपका टाइडल एंड वेव एनर्जी। तो अभी दूसरा क्या है आपका जियोथर्मल एनर्जी एंड बायो एनर्जी, ठीक है। ये आपका जियोथर्मल एंड बायो एनर्जी, इसको देखिएगा। तो देखो ये क्या है आपका नेक्स्ट जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है। जियोथर्मल एनर्जी में क्या बताया कि when the magma from the interior of earth comes out on the surface tremendous heat is released, यानी कि जब मैग्मा से, ठीक है, जो हमारे इंटीरियर ऑफ अर्थ का जो मैग्मा से आपको जो सरफेस से क्या निकलेगा, एनर्जी निकलेगा, तो वो जो उसमें क्या होता है कि बहुत ट्रिमेंडसली, यानी कि बहुत ह्यूजली उसका हीट जो रिलीज हो जाता है, ठीक है। एंड दिस हीट एनर्जी कैन बी सक्सेसफुली बी टैप्ड एंड कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो वही जो बहुत ट्रिमेंडस हीट बहुत निकालता है, हीट जो सक्सेसफुली निकालता है, वो जो टैप हो जाता है, वो जो कन्वर्ट हो जाता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। एंड देन इट इज़ पॉपुलरली नोन एज जियोथर्मल एनर्जी। तो इसी को ही हमारा जियोथर्मल एनर्जी बोला जाता है, ओके। एंड देन जियोथर्मल एनर्जी प्लांट सेटअप एट मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश, यानी इसका जो प्लांट है इसका सेटअप जो कहाँ में होता है, मणिकरण, जो कि आपको हिमाचल प्रदेश में दिखने को मिलेगा। एंड लास्ट वन क्या है आपका बायो एनर्जी। बायो एनर्जी में क्या बताया कि इट रिफर्स टू एनर्जी डिराइव फ्रॉम बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स सच एज एग्रीकल्चर रेसिड्यूज, म्यूनिसिपल इंडस्ट्रियल वेस्ट, यानी कि जितना भी जो एनर्जी निकालता है आपको, जो चाहे वो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स जैसे कि आपका जो एग्रीकल्चर हो गया, म्यूनिसिपल हो गया, इंडस्ट्रियल वेस्ट से निकालता होगा, ठीक है, उसी को आपको बायो एनर्जी बोला जाता है। एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, हीट एनर्जी और गैस फॉर कुकिंग, यानी कि इस टाइप का बायो एनर्जी जो कन्वर्ट होता है हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी और या फिर जो गैस के लिए, ठीक है, जिससे हमारा खाना पीना हम लोग जिससे खा सकता है कि नहीं। एंड देन यहाँ में बताया है इट विल ऑल्सो प्रोसेस वेस्ट एंड गार्बेज एंड प्रोड्यूस एनर्जी। एंड जो आपका वेस्ट एंड गार्बेजेस होता है उसको भी प्रोसेस करता है, उसको भी काम करता है, एंड क्या प्रोड्यूस कर देता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है उससे। एंड दिस विल इम्प्रूव इकोनॉमिक लाइफ, ठीक है। ये क्या हम लोग करता है, इम्प्रूव करता है, हमारे इकोनॉमिक लाइफ को इम्प्रूव करता है, एंड क्या को रिड्यूस करता है, जो एनवायरमेंटल में जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको रिड्यूस करता है। एंड देन रिड्यूस करता है हमारा जितना भी जो प्रेशर होता है हमारा फ्यूल वुड में, ठीक है, फ्यूल वुड के लिए हमारा जो प्रेशर पड़ता है उसको भी ये क्या करता है, इम्प्रूव कर देता है, ठीक है। ये सब बताया गया। एंड वन सच प्रोजेक्ट कन्वर्टिंग म्यूनिसिपल वेस्ट इनटू एनर्जी इज ओखला, यानी कि इस टाइप का जो प्रोजेक्ट जो हमारा म्यूनिसिपल वेस्ट से कन्वर्ट होता है हमारे एनर्जी में, उसको बोलता है ओखला, जो कि आपको न्यू दिल्ली में दिखने को मिलेगा।
ठीक है, कहाँ में देखने को मिलेगा? न्यू दिल्ली में। तो ये तो होता है आपका नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। तो ऐसे करके आपका यही तक है। दूसरा में आपका लास्ट में एक तो बताया कंजर्वेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, यानी कि मिनरल रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व करेगा, है कि नहीं। इसमें क्या है, हम आपको पहले भी बताया था, जैसे कि हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है कि नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग उसको हमारे इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हम लोग वो क्या होता है, हमारा एक इन्वायरमेंटल कंसर्न होता है, ठीक है, जो कि एक ऐसा ट्रेडिशनल मेथड है जो हमारा क्या कर सकेगा, हमारा मिनरल रिसोर्सेज को हम लोग कंजर्व कर सके, यानी सुरक्षित रख सके, ठीक है। तो यही है, आप उसको थोड़ा बुक में देख लीजिए। तो यही तक है। तो आज का ये आपका चैप्टर 7 मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज, जो आप मिनरल रिसोर्सेज एंड एनर्जी रिसोर्सेज का चैप्टर आज यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो तब तक के लिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा, आपका चैप्टर 8 को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए यहीं तक रहने देते हैं। तो आप फिर यहीं तक मेरे साथ रहने के लिए आपको थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर नेक्स्ट चैप्टर में मिलेगा।